प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के लिए क्लासेस देखा था। और ये क्लासेस आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमने उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आप में से कई सारे लोगों का वो इंटरेस्ट था और कई सारे लोग उसे जो है चेकआउट किए। कई सारे लोगों का अलग अलग कमेंट भी आया कि क्लासेस अच्छी है, उनको अच्छा लगा और इसी तरीके का और भी क्लासेस उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो इसी बिहाफ पे मैं यूट्यूब पे तो आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको हमारे एप्लीकेशन एमआरएस स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे आज जो हम टॉपिक देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है और इसमें चीज़ों को हम आगे और प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में फ्लो मेजरमेंट डिवाइस को सिर्फ नाम बताया था, आज हम उस फ्लो मेजरमेंट डिवाइस को डिटेल में जो है चर्चा करेंगे कि उसका यूजेज आखिर कहाँ पे होता है और कब हम यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। तो फ्लो मेजरमेंट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है टू मेजर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, यानी फ्लो रेट को मेजर करने के लिए फ्लूइड का इन पाइप और चैनल, किसी चैनल या पाइप में फ्लूइड का फ्लो रेट या डिस्चार्ज को पता करने के लिए फ्लो मेजरमेंट डिवाइस हम यूज करते हैं। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, या डिस्चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए इंटू वी। ए जो है एरिया ऑफ पाइप और वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और क्यू जो है डिस्चार्ज होता है, जिसका यूनिट अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। जिसका यूनिट जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है आपका होता है। वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं पाइप के अंदर जो फ्लो करता है। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोएड और डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। ये वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। When fluid passes through it, velocity increases and pressure decreases. Pressure difference is used to calculate discharge और प्रेशर डिफरेंस ही यूज किया जाता है डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी डी इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर का होल इंटू स्क्वायर रूट 2GH। ये फॉर्मूला जो है हम यूज करते हैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। एडवांटेज, हाई एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है, लो हेड लॉस होता है। बट डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है कि एक्सपेंसिव होता है और लेंथ जो है ज्यादा लगता है पाइप का, यानी लॉन्ग पाइप लेंथ की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कौन सा इक्विपमेंट हो गया, वेंचुरी मीटर। ये कौन सा इक्विपमेंट हो गया हमारा, वेंचुरी मीटर। या कौन सा डिवाइस हो गया, वेंचुरी मीटर डिवाइस हो गया। उसके बाद डिवाइस आपका आता है ऑरिफिस। क्या आता है, ऑरिफिस। ऑरिफिस एक ऐसा डिवाइस है, ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस, जो कि सिंपल डिवाइस होता है। इसका यूज किया जाता है फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन होता है थीन प्लेट विद शार्प सर्कुलर कोर, जो कि ऑरिफिस होता है, प्लेस किया जाता है इन द पाइप। ये बेस्ड होता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही। फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन पासिंग थ्रू ऑरिफिस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। है ना, फ्लूइड वेलोसिटी जो है इंक्रीज होता है कब, जब पास करता है थ्रू ऑरिफिस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। डिस्चार्ज फॉर्मूला, डिस्चार्ज फॉर्मूला Q is equal to C into A into a square root 2G 2GH. Advantage, creep और और easy to install। Disadvantage का होता है high head loss and less accurate than वेंचुरी मीटर की अगर एक्यूरेसी बात किया जाए तो वो उसका बहुत अच्छा है, बट ऑरिफिस मीटर का एक्यूरेसी वेंचुरी मीटर का अच्छा नहीं है। लेकिन
ये सस्ता पड़ता है और इंस्टॉलेशन जो है आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए ये यूजफुल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका पिटोट ट्यूब। क्या होता है पिटोट ट्यूब? पिटोट ट्यूब जो है ये मेजर करता है वेलोसिटी को फ्लूइड का एट ए पॉइंट इन ए पाइप और चैनल, है ना, पाइप में, चैनल पे, या फिर आपका चैनल में या फिर पाइप में हमारा होता है। ये भी काम करता है बर्नौलीज इक्वेशंस के ऊपर, यानी बेस्ड होता है किसके ऊपर? बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इट वो इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, है ना, स्टैटिक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर में डिफरेंस मेजर करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं v इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर जी एच। ये यूजेस होता है एयर वेलोसिटी मेजरमेंट, एयरक्राफ्ट स्पीड मेजरमेंट और पाइप फ्लो वेलोसिटी के लिए। उसके बाद आता है रोटामीटर। रोटामीटर रोटामीटर जो है ये मेजर करता है फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन वर्टिकल पाइप में। इसका कंस्ट्रक्शन होता है टेट्राहेड वर्टिकल ट्यूब और फ्लोएड इनसाइड ट्यूब। ये बेस वर्क करता है वेरिएबल एरिया प्रिंसिपल के ऊपर। किस सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है? वेरिएबल एरिया प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये आपका वर्क करता है। ठीक है, फिर फ्लो इंक्रीजेज, जब फ्लो जो है इंक्रीज होता है ना, जब फ्लो जो है इंक्रीज होता है तो फ्लूइड जो होता है वो राइज करता है और इंडिकेट करता है डिस्चार्ज को। किसको इंडिकेट करता है? डिस्चार्ज को। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिंपल डिजाइन होता है और डायरेक्ट रीडिंग देता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको वर्टिकली इंस्टॉल किया जाता है। किस तरीके से? वर्टिकली इंस्टॉल किया जाता है। हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलिक मशीन। इसमें आता है दो, ये आता है पंप और एक आता है टरबाइन। पंप जो है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, टरबाइन जो है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंप पंप जो मशीन है ये यूज किया जाता है लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। लो लेवल से हाई लेवल तक फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना और लिफ्ट करने में यूज किया जाता है। ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। इसका यूज होता है वाटर सप्लाई सिस्टम में, इरिगेशन में, इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट में। पंप जो है दो तरीके का होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हेन इम्पलर रोटेट्स, जब इम्पलर जो है रोटेट करता है, वाटर इज थ्रोन आउटवर्ड, वाटर जो है आउटवर्ड थ्रो किया जाता है फ्रॉम सेंटर, और क्रिएट करता है प्रेशर को दैट मूव्स फ्लूइड। प्रेशर से ही जो है फ्लूइड जो है मूव करता है। इसका मेन पार्ट होता है इम्पलर, केजी, सेक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप और फुट वेल्व एंड स्टेनर। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन, लो मेंटेनेंस, कंटिन्यूअस फ्लो। डिसएडवांटेज, कैन नॉट हैंडल वेरी हाई प्रेशर, रिक्वायर टाइमिंग। एप्लीकेशन देखिए तो वाटर सप्लाई, irrigation, firefighting system. Reciprocating pump. Reciprocating pump. A reciprocating pump is a positive displacement. Reciprocating pump जो है ये positive displacement होता है पंप का, in which water is lifted by piston or plunger movement। मेन पार्ट होता है सिलेंडर, पिस्टन और प्लंजर, संक्शन वेल्व, डिलीवरी वेल्व, क्रैंक एंड
connected rod. Types: सिंगल एक्टिंग पंप, डबल एक्टिंग पंप, ये टाइप होता है। एडवांटेज: हाई प्रेशर डिलीवरी, हाई एक्यूरेसी। डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्स डिजाइन और पल्सेटिंग डिस्चार्ज, ये मेन डिसएडवांटेज है। टरबाइन: टरबाइन जो है एक ऐसा मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जनरली यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। टरबाइन का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज किया जाता है। ये दो तरीके का होता है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। पेल्टोन टरबाइन, पेल्टोन टरबाइन, पेल्टोन टरबाइन जो है ये इम्पल्सिव टरबाइन होता है। वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि वाटर जेट स्ट्राइक्स द बकेट माउंटेड ऑन रनर प्रोड्यूसिंग रोटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स: हाई हेड और लो डिस्चार्ज। कंपोनेंट होता है नोजल, रनर विद बकेट्स, केजिंग और ब्रेक नोजल। इसका एप्लीकेशंस होता है हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में। फिर आता है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन जो है ये रिएक्शन टरबाइन होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए। फ्लो टाइप जो है रेडियल इनवर्ड फ्लो होता है। मेन पार्ट्स होता है स्पाइरल, केजिंग, गाइड वेन्स, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब, ये होता है। एप्लीकेशन: मोस्ट कॉमन turbine, most common turbine in power plants, most common turbine in power plants। कैपलैन टरबाइन, कैपलैन टरबाइन जो है ये भी रिएक्शन टरबाइन ही होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लो हेड हाई डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज। स्पेशल फीचर्स बात किया जाए तो ब्लेड जो होते हैं इसका वो एडजस्टेबल होता है, यानी वेरिएबल पिच पे होता है। इसका एप्लीकेशन लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में होता है। रिवर पावर स्टेशंस में भी जो है इसका यूज किया जाता है कैपलैन टरबाइन का। किसका? कैपलैन टरबाइन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है तीनों का कंपैरिजन जो है दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। देखो एक क्विक रिवीजन फैक्ट्स आप देखो बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पेल्टोन टरबाइन इम्पल्स टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। कैपलैन टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये आपका होता है। आई होप कि यहाँ पे जो क्लासेस मैंने जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लो मेजरमेंट और टरबाइन से रिलेटेड पंप से रिलेटेड हमने देखा वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप वीडियोस को ऐप पे देख रहे हो देन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसको। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।